विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगारी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। कहा, आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने की बजाय बीजेपी के राज्य में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। सबको एकजुट होने की जरूरत है। आदिवासियों के पास उनके योजनाओं का लाभ भी अभी तक नहीं मिल पाया है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो उनके घर तक नहीं पहुंच पा रही हैं। चिंता का यह विषय है। उन्होंने जल जंगल जमीन सब बचाने का काम किया, लेकिन आज उनके जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। उनके आंखों के सामने यह एक विषम परिस्थिति है। सबसे पहले तो मैं हमारे आदिवासी मुद्दे पर मैं बता देना चाहूँगा। आदिवासियों पर अभी से पहले रखा, लेकिन इन्हें मजबूर कर दिया जंगल में रहने को लेकर। और जिस परिस्थितियों में जंगली जीव जंतुओं से, खूंखार जानवरों से लड़कर इन्होंने इस जंगल पठारी में रहने के लिए विवश हुए, आज यह भूभाग देश का सबसे कीमती भूभाग बन गया है। सभी प्रकार की खनिज संपदाएं, आभूषणें यहाँ पर हैं। आजीविका के अपार संसाधन हैं यहाँ और जगह के बनिस्बत, और प्राकृतिक आपदाओं से दूर यह क्षेत्र रहा है। और यही वजह है कि आज आदिवासी समुदाय पर लोगों की गीत दृष्टि बढ़ा हुआ है। हर कोई इस क्षेत्र में रहना चाहता है, लेकिन CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून की वजह से यहाँ लोग नहीं रह पा रहे हैं। और यही वजह है कि आज सीधे रूप से आदिवासियों के इस भूभाग को नहीं कब्जा कर पा रहे हैं और कई साजिश षड्यंत्र लोग रच रहे हैं। लोगों को आदिवासी बनाया जा रहा है, अहार्ता पूरी नहीं होने के बावजूद भी। चूँकि आदिवासी बनाकर यहाँ के भूभाग को कब्जा किया जाए, इनके आजीविका के संसाधनों को कब्जा किया जाए, इस सुंदर प्राकृतिक आपदाओं से दूर इस धरती पर को कब्जा किया जाए, इसके लिए इन्होंने कुछ लोगों को जो आदिवासी का अहार्ता पूरा नहीं करते, उनको भी आदिवासी बनाकर यहाँ का माहौल खराब करने का प्रयास किया है। उसी रीति से आदिवासी महिलाओं को हमारे कस्टमरी लॉ के खिलाफ, हमारे ज़मीन को महिलाओं के रास्ते से CNT एक्ट और SPT एक्ट कानून के रहने के बावजूद भी आदिवासियों के हिंदू उत्तराधिकार कानून का लाभ देकर, उसके दायरे में लाकर हमारे यहाँ के ज़मीन को कब्जा करने का साजिश रचा जा रहा है। उसी रीति से डिलिस्टिंग ईसाइयों को, जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, ऐसे तो मैं बता देना चाहूँगा, झारखंड में आदिवासी कई धर्मों को मानते हैं। कुछ आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं, कुछ आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं, कुछ बौद्ध और जैन। ये पिछला 2011 का जनगणना का आंकड़ा से मैं बता रहा हूँ। आज डिलिस्टिंग के नाम पर ईसाई आदिवासियों को आदिवासी सूची से बाहर करने का साजिश रचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि CNT SPT एक्ट कानून से इन्हें बाहर कर दिया जाए और इनके ज़मीन को हड़प लिया जाए। एकदम ये सब साजिश के तहत हो रहा है। आदिवासी ज़मीन को छीनने के लिए ये साजिश सब जो हो रहा है, ईसाइयों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार, मणिपुर भी इसका हिस्सा है। मणिपुर का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वहाँ भी ज़मीन को लेके ही लड़ाई है, पहाड़ी क्षेत्र पर बसने को। तब तो आदिवासियों के ज़मीन पर लोगों की गीत दृष्टि लगी हुई है। और लोग इतने क्रूर हो गए हैं, इतना लालच में
लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि आदिवासियों को जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया जा रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में। ये बहुत आदिवासियों के लिए इस देश में बहुत खराब स्थिति है। इससे खराब स्थिति आदिवासियों की आज तक भारत देश में नहीं रही है। क्या संदेश तौर से हम आदिवासी दिवस मनाएंगे, लेकिन जिस तरह से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासी धरोहरों को छीना जा रहा है, आदिवासी बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, इन सभी चीज़ों को हम उत्साह के रूप में नहीं, लेकिन हम दुनिया को दिखाना चाहेंगे कि आदिवासी भी मानव है, इंसान है, उनमें भी जान है, उनमें भी दिल है, उनको भी जीने का अधिकार है। आज आदिवासियों को संरक्षण मिलना चाहिए। जो भी आदिवासियों ने अपना खून बहाकर, बलिदान देकर कई कानून गुलाम देश में इन्होंने बनवाया था, उन सभी कानूनों को मजबूती से, सख्ती से लागू करना चाहिए। ये सारी मांग हम इस बार विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मांगेंगे, और दुनिया के आदिवासी समुदाय से हम समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे कि हमें ज़रूरत है आज आदिवासी एक होइए। भारत देश में तो हम बहुत कम हैं, 8.15% ही आदिवासी हैं। 15% भूभाग पर सिर्फ हमारा अधिकार है, फिर भी लोग हमें चैन से जीने देना नहीं चाहते हैं। इस बार का आदिवासी दिवस हम अलग ढंग से मनाएंगे।